बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि हम जीवों ने तो बाद में पछताने का जैसे ठेका ही ले रखा है। हमने इस बात को ही अपने दिल में बैठा रखा है कि हम बाद में पछताएं। हमें बाद में पछताना ही अच्छा लगता है। आखिर संत महापुरुष यह क्यों कह रहे हैं? यह नहीं कि जो गुरु, जो संत महापुरुष हमें समझा रहे हैं उसे गांठ पल्ले बांधकर वो सब करने लग जाएं जो वो करने के लिए कहते हैं, और हम वही सब छोड़कर मन मर्जी की बातें करते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, मन की मति को ही सब कुछ मानते हैं। इस दुनिया में बहुत जगह घूमते रहते हैं, कभी कुछ देखने के लिए चले गए, कभी शादी में चले गए, कभी हम किसी पहाड़ों पर चले गए, किसी अच्छे स्थान पर चले गए, किंतु भजन सुमिरन हम करते नहीं जो हमें अपने सतगुरु देव ने बता रखा है। हम वहां क्यों गए? क्योंकि हम मन की मर्जी के अनुसार चलते हैं। हमें वहां मन लेकर गया है, मन की इच्छा हुई कि मैं पहाड़ों पर जाऊं, मैं शादी में जाऊं, तो हम वहां गए। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि हमारा जो यह शरीर है इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। संत बताते हैं कि हमारा जो यह शरीर है वह समुद्र की तरह विशाल है, समुद्र की तरह गहरा है, लेकिन हम इसका आत्म मंथन नहीं करते। हमें आत्म ध्यान की जरूरत है। सतगुरु प्रेमियों, आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था। एक बार समुद्र का मंथन किया गया शेषनाग की सहायता से। उस समुद्र का मंथन किया गया। एक सिरे पर देवता और दूसरे सिरे पर दैत्यों ने शेषनाग के द्वारा उस समुद्र का मंथन किया, और कहते हैं उस समुद्र में से जहर भी निकला और अमृत भी निकला, जो देवताओं ने और दैत्यों ने आपस में बांट लिया। इसी तरह हमारे अंदर जो सागर बह रहा है, हमारे अंदर जो ज्ञान रूपी समुद्र है, उसका भी तो हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है, किंतु हम उसका मंथन करना नहीं चाहते। हमारे सतगुरु ने हमें अंदर का रास्ता बताया है। सतगुरु ने हमें बताया है कि विश्व का सारा खजाना यहाँ रखा हुआ है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति तुम्हारे पास है, वह कहीं और नहीं, वह तुम्हारे अंदर है। लेकिन हम इस खजाने को नहीं लेना चाहते। हम आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते। दुनिया का खजाना तो लूटना चाहते हैं
उसे इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन जो सतगुरु ने हमें बताया है कि हमारे अंदर जो खजाना है वह खजाना नहीं लेना चाहते। अब हम वह खजाना क्यों नहीं लेना चाहते, जबकि वह जरूरी है। बाकी दुनिया की धन दौलत हमारे काम नहीं आएगी, केवल वही खजाना हमारे काम आएगा। उसे ही हम लेना नहीं चाहते। उसे हम क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि वह हमें मिल नहीं सकता। यह हमारा मत है। हम ये सोचते हैं कि हम उस खजाने तक नहीं जा सकते, हम रूहानी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, हम उस आत्म तत्व को नहीं जान सकते, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन यह सरासर गलत है। यह मन का मत है। क्यों नहीं मिल सकता? उसके लिए बस हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है। सतगुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की जरूरत है। आत्म मंथन यानी कि अपने अंदर उतरकर हमें देखने की जरूरत है। हम अपने अंदर तो उतर नहीं पाते, सारी जिंदगी बाहर भटकते रहते हैं और फिर हम दुखी होते हैं। जब हम अपने अंदर उतरें, हम एक मंथन यानी आत्म मंथन कर सकते हैं। इसे आप चाहे नाम का मंथन कहो, गुरु का मंथन कहो, परमात्मा का मंथन करो, यह सब आपकी आत्मा के यानी आत्म मंथन के ही रूप हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारा चंचल मन है, जो हमें यह करने नहीं देता, जो परमात्मा की ओर जाने नहीं देता। मन सबसे बड़ी बाधा जो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसी मन को गुरु नाम के मंथन में लगाओ, तब जाकर कुछ बात बनेगी। गुरु के स्वरूप में लगाओ, लेकिन यह हमसे बनता नहीं। कहते हैं कि परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में हर प्रकार के प्राणी हैं, हर प्रकार के जीव हैं। परमात्मा की जो दुनिया है इसमें पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु, किन्नर, राक्षस, भूत, प्रेत सब कोई हैं और मनुष्य भी इसी दुनिया में है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि उस तत्करह अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभु रची वह विद अनेक प्रकार। संत महापुरुष फरमाते हैं कि उस परमात्मा ने अनेक तरह से यह रचना रची है। अनेक प्रकार की जीव आत्माएं यहाँ हैं। कुछ परमात्मा की भक्ति करती हैं, कुछ अपने मन की भक्ति करती हैं। जो मन की मर्जी के अनुसार जिंदगी बिताते हैं वे अपने मन की भक्ति करते हैं। किंतु बहुत कम ऐसी आत्माएं हैं जो गुरु भक्ति या नाम भक्ति करती हैं। नहीं तो ज्यादातर अपने मन के मुताबिक, मन की मर्जी में आकर जो मन कहता है वह करती हैं। इसलिए फिर दुख उठाती हैं। सतगुरु प्रेमियों, करोड़ जीव आत्माएं हैं, भक्ति करती हैं। कई करोड़ आत्माएं कर्म कांड में फंसी हुई हैं।
इसी तरह से कुछ लोग वेद शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, कुछ सत्संग करते हैं, कुछ सत्संग सुनते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अंतर्मुखी साधना करते हैं। कई करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर की साधना करते हैं। कुछ जंगल पहाड़ों में विचरते हैं, जो घर बार को छोड़कर आए हैं। प्रेमियों, है तो सब एक ही मालिक के रूप, मालिक के ही बनाए हुए हैं। कई लोग क्रोधी हैं, कई अहंकारी हैं, लोभी हैं, कई अज्ञानी हैं, कई लंपट हैं। है तो परमात्मा की रचना। कई चुगली करते हैं, ठगी करते हैं, लंपटगिरी करते हैं, किंतु कुछ लोग मेहनत मशक्कत भी करते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं। उनका काम है धन कमाना। वे सोचते हैं धन कमाने से परिवार के साथ साथ और भी बहुत सारे दुख सुख हैं, इसलिए वे अपनी जिंदगी में मेहनत करते हैं। कुछ अपने देश में रहते हैं, कुछ परदेश में रहते हैं, कुछ धर्म स्थलों की यात्रा करते हैं। कई लोग भेदभाव पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जहां ये सब जीव हैं, वहीं पर कुछ लोग साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, और कई लोग योगी बन जाते हैं। जहां पुण्य है, वहां पर कई करोड़ लोग विषय वासनाओं में ही खोए रहते हैं। सारी जिंदगी उनकी तृष्णा ही कभी शांत नहीं होती। कई लोग जीव जंतु के रूप में जन्म लेते हैं। आपने भी देखा है, जैसे ही जलवायु में परिवर्तन होता है, तरह तरह के अनेक जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। कुछ मच्छर बनते हैं, कुछ चींटियां हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं। धरती से निकलने वाले जीव जंतु अनेक तरह से पैदा हो जाते हैं। इसी तरह अनेक तरह के पशु और पक्षी भी जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। सोचो, परमात्मा ने यह कितनी बड़ी दुनिया बनाई है। इसके अंदर कितने प्रकार के जीव हैं, कितनी प्रजातियां हैं। हम इनका कभी आकलन भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। किंतु इन सब बातों का ज्ञान, इनके बारे में जानकारी वक्त के पूर्ण संत सतगुरु को है। इसलिए तो वे हमें समझाते हैं कि भाई, बाद में पछताने से अच्छा है जो कुछ मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो रास्ता तुम्हें बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुन लो। तुम भी इन्हीं प्रजातियों में से आए हुए हो, किंतु इन सब योनियों में मनुष्य योनि उत्तम है। और उत्तम योनि को यदि हम जैसे संत महापुरुषों ने समझाया कि तुमने फालतू समय में इसे लगा दिया, रुपए पैसे कमाने में जीवन लगा दिया, मान बढ़ाई में लगा दिया, या फिर मौज मस्ती में इसे बेकार कर दिया, तो फिर क्या फायदा होगा? अंत में तुम्हें पछताना ही होगा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि कई कोट राजस तामस सातक, अर्थात यहां पर राजस का मतलब है रजोगुण। कई कोट राजस तामस सातक, अर्थात राजक का मतलब रजोगुण, तामस का मतलब तमोगुण, और सातक का मतलब सतोगुण। हमने जो कई जन्म लिए हैं,
उनमें से हमने रजोगुण में अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी। रजोगुण का मतलब है अहंकार। हमने सारी जिंदगी जो हमारी इच्छाएं और कामनाएं बनी रही, कई जन्म हमने ऐसे ही काट दिए। कई जन्म हमने तमोगुण होके काट दिए, अर्थात तमोगुण में आलस्य और क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मक्कारी, लड़ाई झगड़ा इनमें ही व्यतीत कर दिए। कई जन्म हमने सतोगुण यानी भक्ति, वैराग्य, समर्पण, शांति, ज्ञान की बातें इन्हें करने में गुजार दिए। कहने का मतलब है हम इन्हीं कर्मों को करते रहे, फिर कर्मों का भुगतान करते रहे, उनका फल भोगते रहे। बड़े बड़े हमने वेद शास्त्र भी पढ़े हैं। संत महापुरुष कहते हैं, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शासत। अर्थात हमने कई जन्म बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ने में गुजार दिए, उनका उच्चारण करने में गुजार दिए, लेकिन फिर भी मनमुख के मनमुख ही रहे। एक तो हम तीनों गुणों के अधीन रहे, कर्म करते रहे और कर्म के कारण ही इनमें फंसते रहे। एक तरफ वेद पुराण पढ़ते रहे, हर पुण्य कर्म किया, लेकिन फिर भी हमें मुक्ति नहीं मिली, फिर भी हमें शांति नहीं मिली, और हम हर बार अंत में पछताते ही रहे। लेकिन अब यह जो जन्म मिला है, बड़ी कृपा से हमें जो सतगुरु मिले हैं, हमें इस जन्म को व्यर्थ नहीं करना है। हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है। कई कोट किए रतन समुंदर, कई कोट नाना प्रकार जन। जब समुंदर का मंथन किया तब उसमें अनेक प्रकार के रतन निकले, जो देवताओं ने और राक्षसों ने आपस में बांट लिए। इसी तरह से हमें भी तरह तरह की योनियों से गुजरना पड़ा। भूत प्रेत भी बनते रहे, कीड़ी मकोड़े भी बनते रहे, लेकिन यदि इन्हीं योनियों में फंसे रहे, यदि इन्हीं विकारों में राजस, तामस और सतोगुण इन्हीं में अगर फंसे रहे, तो हम कब अपने जीवन को सही तरह से जी सकेंगे। सतगुरु कहते हैं, बाद में पछताने से अच्छा है जो मैं तुम्हें अभी बताता हूं वह करने लग जाओ। प्रभु के सच्चे नाम को हृदय में बसा लो। प्रभु का सच्चा नाम गुरु का नाम, यह जो गुरु का नाम है वह ऐसा है, इतनी बड़ी धन दौलत है कि यदि आपने इस धन दौलत को सही ढंग से सजो लिया, यानी सही ढंग से इसकी हमने संभाल कर ली, गुरु नाम जो हमें मिला है, अच्छी तरह से भजन सिमरन जो कर लिया, अपनी आत्मा को उसके साथ जो जोड़ लिया, तो हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। बार बार इन योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। यदि मन हमारे बस में आ गया तो संत महापुरुष कहते हैं, हमें कभी भी अंत में पछताना नहीं पड़ेगा। अभी सही समय है, अभी हम युवा हैं, हमें कोई बीमारी भी नहीं है, तो क्यों न हम अभी से सतगुरु की बताई गई बात को सर मत्थे रखकर उसकी कमाई करना शुरू कर दे। हम में से न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो अभी भी बीमार हैं, जो उन्हें भजन करने के लिए नहीं आगे बढ़ने देती। वही बीमारी उनके बीच में बाधा बनी हुई है। प्रेमियों,
यहाँ भी संत महापुरुष कहते हैं, बीमारी शरीर को है, आत्मा कभी बीमार नहीं हो सकती। बूढ़े शरीर है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। तो आत्मा को अभी एक नई सुरती के साथ मालिक के नाम में जुड़ जाओ, सिमरन करो, भजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, गुरु भक्ति करने की कोशिश करो, जिससे हमें अंत वेले पछताना नहीं पड़े। वरना हमें भी इन अनेक प्रजातियों की तरह यह लंपट माया, यह धोखे की माया हमें उलझा लेगी, हमें फंसा लेगी, और ऐसे ही 84 लाख योनियों में हम भी भटकते रहेंगे। यदि विकारों में उलझे रहे तो फिर पछताने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अभी भी समय है, अगर सतगुरु के बताए गए रास्ते पर चल सको तो जरूर चलो, क्योंकि सतगुरु के बताए रास्ते पर आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कभी न कभी तो हमें चलना ही पड़ेगा। जब तक देर हो उससे पहले ही हम सतगुरु के नाम का सुमिरन करना शुरू कर दे, उनके बताए गए रास्ते पर चलना शुरू कर दे। तो सतगुरु प्रेमियों, आपको यह सत्संग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम बाद में कितना पछताते हैं, फिर कोई फायदा भी नहीं होता। तो प्रेमियों, अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।